नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है किस नेटवर्क टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है। आपको बताना है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी या फिर मैश टोपोलॉजी। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बिल्कुल सही हो जाएगा मैश टोपोलॉजी, जिसकी विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। ये सब टोपोलॉजी फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टोपोलॉजी आते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी आते हैं। तो फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है पहले इसको देखेंगे। फिजिकल टोपोलॉजी एक नेटवर्क का वे विभिन्न नोड्स की व्यवस्था और एक दूसरे से कैसे जुड़े या इंगित करता है। इसके अंतर्गत आते हैं 6 नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें से दिया गया है नंबर 1 बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। दूसरा दिया गया है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा दिया गया है स्टार टोपोलॉजी और चौथा हमारा दिया गया है मैश टोपोलॉजी, जो कि सबसे विश्वसनीय होता है। पांचवा दिया गया है ट्री टोपोलॉजी और छठवा दिया गया है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सभी आपको याद करके आना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग MS एक्सेल में एक दूसरे को पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन संख्या ए दिया गया कंट्रोल अल्ट F9 या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार या शिफ्ट प्लस स्पेस बार या फिर कंट्रोल स्पेस बार। आपका यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार यह शॉर्टकट की है MS एक्सेल के अंतर्गत, जिसमें आप पूरे कॉलम को चुन सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके रोम के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, वो ऑप्शन चुनना है आपको। यहाँ पर दिया गया यह रैम से सस्ता होता है, नंबर 2 यह स्थिर होता है और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, नंबर 3 इसका परीक्षण करना आसान होता है, या फिर ऑप्शन संख्या डी यह प्राकृतिक में अस्थिर होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा, या प्राकृतिक में अस्थिर होता है, ये ऑप्शन संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम के बारे में कौन सा सही नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रोम का परीक्षण करना बिल्कुल आसान होता है और यह स्थिर और इसे रिफ्रेश करने में आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही होता है। यह रैम से सस्ता होता है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी, यहाँ पर आपको गलत बताना था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में सेल कंटेंट एडिट किया जाता है तो सेल नंबर में डिस्प्ले होता है। सेल नंबर कहाँ पर डिस्प्ले होता है, इसका पूछने का मतलब होता है कि सेल नंबर कहाँ पर डिस्प्ले होता है। आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया स्टेटस बार में होता है, या रिबन में होता है, या फिर फॉर्मूला बार में होता है, या नेम बॉक्स में होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेम बॉक्स में होता है। जब आप MS एक्सेल वर्कशीट में सेल कंटेंट एडिट किया जाता है तो वो उसका जो सेल नंबर होता है वो नेम बॉक्स में ही शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न्यू कमेंट का विकल्प MS ऑफिस 2007 के अंतर्गत मेनू के अंतर्गत होता है। मतलब कि आप जो न्यू कमेंट का ऑप्शन आता है उस किस मेनू के अंतर्गत आता है आपको बताना है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में व्यू क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन देंगे व्यू है, दूसरा इंसर्ट है, तीसरा रिव्यू या होम है। आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, रिव्यू मेनू के अंतर्गत आप न्यू कमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंकगणित और तार्किक ऑपरेशन एंड और नॉट करता है। इसमें दिया गया कंट्रोल यूनिट करता है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, या फिर कंपाइलर करता है, या ट्रांसलेटर करता है। यहाँ पर आपका
सही आंसर हो जाएगा, कंपाइलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इस यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये करता है, अंगगणितीय और तार्किक अर्थमेटिक एंड लॉजिक एएलयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज और डेस्कटॉप डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, आपको यहाँ बताना है। इसका आपको दिया गया ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सेस, बी दिया गया है 5 या विंडोज, सी दिया गया विंडोज लोगो प्लस डी, ऑप्शन संख्या डी दिया गया विंडोज लोगो प्लस की प्लस सी दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विंडोज लोगो प्लस की प्लस डी। विंडोज लोगो जो की होता है उसको दबाइएगा और प्लस डी दबाइएगा, तो जो सभी सिस्टम में सभी एप्लीकेशन जो डिस्प्ले आपको जो आप ओपन करके रखे होंगे वो सभी मिनिमाइज हो जाएगा, आपको सीधा डिस्प्ले तक पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल गणना में निम्न में से क्या हानि है? अगर यदि आप मोबाइल में गणना करते हैं तो आपको क्या असुविधा होती है, वो आपको पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है सुहता मतलब सुविधा, प्रक्षेपित उत्पादकता, या फिर सुरक्षा, या फिर मनोरंजन। आपको इसमें से बताना है कि क्या सही है, सुहजता या प्रक्षेपित उत्पादकता या सुरक्षा या मनोरंजन। यदि आप मोबाइल में जब गणना करते हैं तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत सुरक्षा की होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ANSI आंसी स्पार्क्स में DBMS के त्रिस्तरीय संरचना स्पार्क का विस्तार है। आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन संख्या सिस्टम प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, या फिर स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, या फिर सिस्टम प्लानिंग एंड रिस्पेसमेंट कमेटी, या सिस्टम प्लानिंग एंड रिव्यू कमेटी। आपको आंसर संख्या भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न CPU रजिस्टर में किसका उपयोग ALU ऑपरेशंस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है? इसमें पूछा गया कि CPU को जो रजिस्टर होता है उसका उपयोग ALU ऑपरेशंस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है इंडेक्स रजिस्टर, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर एक्यूमुलेटर, या फिर दिया गया प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। यह एक विशेष रूप से नामित रजिस्टर है जो अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन करने में सहायता करता है, इसलिए यहाँ पर एक्यूमुलेटर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एम्बेडेड सिस्टम की आवश्यकता नहीं है? आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें एम्बेडेड सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संसाधन शक्ति का सक्षम प्रयोग, या विश्वसनीयता, या फिर बिजली का निम्न उपभोग, या आकार में बड़ा। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्रेस HTML कोड, या फिर डीकम्पाइल कोड करना, या फिर इंटरप्रेट HTML कोड को इंटरप्रेट करना, या फिर कंपाइल HTML कोड को कंपाइल करना, या HTML कोड को इंटरप्रेट करना, या फिर डीकम्पाइल करना कोड को, या फिर कंप्रेस करना HTML कोड को। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा, इंटरप्रेट HTML कोड को इंटरप्रेट करना, यह आपका वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। निम्नलिखित में से GPS के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह आपको बताना है कि GPS जो होता है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इसमें दिया गया यह स्पेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर यह ग्लोबल एयर ट्रैफिक सिस्टम मौसम एवं स्थानीय सेवाओं के आधुनिकीकरण का आधार है, या फिर यह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर यह ग्लोबल पोजीशन सिंक्रोनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा कथन गलत है? इसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह ग्लोबल पोजीशन सिंक्रोनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हरित संगणना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
हरित संगणना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन संख्या दिया गया है, या पर्यावरण के दृष्टि के किससे कंप्यूटर एवं संबंधित संसाधनों का उत्तरदायी प्रयोग है, या फिर इसमें ऊर्जा सक्षम संगणना उपकरणों का कार्यान्वयन शामिल है, या यह संगणना उपकरणों को सशक्त एवं विश्वसनीय बनाने हेतु एक उभरती हुई तकनीक है, या फिर इसे हरित प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, बाकी यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें गलत कौन सा सही नहीं ये पूछा, इसलिए ये आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतह को केंद्रित वृत्त में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग जो होती सतह होती है उसको किसमें विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। सिलेंडर कहते हैं, या ट्रैक कहते हैं, या फिर ड्रम कहते हैं, या सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको ट्रैक बोलते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर जहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू होती है उसे ट्रैक कहते हैं। यह सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है, हार्ड डिस्क की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101110 द्विवर्ण संख्या के 2 का पूरक कॉम्प्लीमेंट है। इसको आपको बताना है कि यहाँ पर आपको क्या सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन संख्या दिया गया A, B, C, D। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या B बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में फॉन्ट का न्यूनतम आकार हो सकता है। आपको बताना है कि MS वर्ड में फॉन्ट का न्यूनतम आकार क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। MS वर्ड में न्यूनतम आकार 1 होता है, न्यूनतम। और आपको ये भी याद करना है अधिकतम कितना हो सकता है। अधिकतम आपका हो सकता है 1638 फॉन्ट की साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और याद करना है कि डिफ़ॉल्ट साइज पूछ लेता है कभी कभी। डिफ़ॉल्ट साइज क्या रहता है कि फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज MS वर्ड में क्या पहले से सेव रहता है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 8 जो होता है ये सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में किस की को दबाते हुए स्लाइड शो रोक दिया जाता है। आपको बताना है कि पावर पॉइंट में कौन सी की को कीबोर्ड से दबाने पर स्लाइड शो जो होता है वो रुक जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है एक्सेस, नंबर 2 Alt या इंटर, या फिर कंट्रोल को दबाने पर रुक जाता है। इसमें दिया गया एक्सेस, जब आप कर देंगे तो ये रुक जाता है, बाकी इंटर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर का उपयोग करके प्रिंट करता है। ऑप्शन संख्या बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। इंक, निबंध तथा प्रिंट हेड, या विद्युत आवेशित इंक, या फिर इंक पेन, या फिर लेज़र बीम। आपको सही आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इंक, निबंध तथा प्रिंट हेड। एक इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर का उपयोग करके प्रिंट करता है इंक, निबंध तथा प्रिंट हेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर या मल्टी फंक्शनल, या फिर सिंगल यूजर, या फिर मल्टी फंक्शनल, या मल्टी यूजर एवं सिंगल यूजर, या सिंगल यूजर एवं सिंगल फंक्शन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर यूनिक्स एक मल्टी यूजर एवं मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका ऑप्शन संख्या बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फर्स्ट सेट में पूछा गया था वो आपका पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।